अगर असदुद्दीन ओवैसी और मायावती दोनों मिलकर कोलैबोरेट करते हैं, एक संगठन बना के ऑर्गेनाइज होकर इलेक्शन लड़ते हैं, तो एनडीए को कहाँ देखते हैं, बीजेपी को कहाँ देखते हैं, आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं और सपा को कहाँ देखते हैं, और जो जेडीयू है वगैरह, ये तमाम जो गठबंधन को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, ये जितने भी गठबंधन हैं बहन जी के नेतृत्व में और असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिल करके अगर तीसरा गठबंधन बनता है, भारत बनता है, भारत अगर कोई तीसरा, इन्होंने एक ने एनडीए बना लिया मनुवादी, एक ने इंडिया बना लिया, तो हमारा तो भारत ही बनेगा। तो जो भारत अभी बनने वाला है वो भारत असदुद्दीन ओवैसी साहब और बहन जी और ये तमाम जो और दूसरे SC ST के और OBC के जो वाकई में, और जो ये माइनॉरिटीज़ के जो पॉलिटिकल पार्टियां जो वाकई में ईमानदारी से अपने अपने वर्गों समुदायों के लिए ईमानदारी से लड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक वो ऐसा बड़ा स्तंभ बनेगा कि ये तमाम जितने भी छोटे ये एनडीए या जो अपने आप को इंडिया कह रहे हैं हवा में उड़ जाएंगे, क्योंकि इनका वोट नहीं है ज़मीन पर, ये नहीं है ज़मीन पर। तो दलित और मुस्लिमों की पूरी शक्ति है, ताकत है, और उसी के बल पे उनको गुमराह करते हुए कांग्रेस 50-60 साल शासन कर गई और अब इन्होंने इतने साल शासन कर लिया, तो अब ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अब जो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने आप में एक बहुत बड़े नेता हैं, ऐसे नेता सुलझे हुए पढ़े लिखे बैरिस्टर आदमी जो संविधान के अलावा तो बात ही नहीं करता, उसकी उंगलियों पर संविधान, भाषण सुनो, मैंने किसी नेता को नहीं सुना जो संविधान के को बीच में ला करके दायरे के फंडामेंटल राइट बोल के दूसरी चीज़ें बोल करके जो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि संविधान का जानकार, एक सुलझा हुआ, एक पढ़ा लिखा आदमी। तो वैसे अगर इस तरह की ये टीम बनेगी तो उनके सामने कहीं नहीं टिकेंगे। अब आपने देखा ना, समाजवादी पार्टी में भी लोग भाग रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो परसों यहाँ जो कल ये दिल्ली में हुआ है, इसमें पूरी तरह समाजवादी पार्टी, RLD और ये कांग्रेस और ये तमाम लोग लगे हुए हैं, बीजेपी, कि किसी तरह से बहन जी को ये कम करें। और इसको देखो, उन्होंने भेज दिया अपना एक आदमी मौर्य नाम का, वो जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, इतने बेहुदा उसने कल स्पीच की। उसने कहा कि भैया ये बहुजन नेता से डिक्लेयर कर रहे हैं। अरे भैया, बहुजन इस देश के अंदर 140 करोड़ में 120 करोड़ हैं, और ये 1,500 आदमी ला करके तुम किसी को बहुजन नेता बना दोगे? मतलब बहन जी टारगेट पे इनके हर तरीके से ये बहन जी के पैरेलल किसी लल्लू पंजू को, किसी को ये खड़ा करना चाहते हैं बहुजन नेता बना करके। और वहाँ से वो घोषणा 1,500 आदमी, वहाँ पर 1,500 1,500 आदमी वहाँ पर आते हैं टोटल, वहाँ जंतर मंतर के उसमें। और आप कह रहे हो कि पूरे देश के 120 करोड़ बहुजनों में, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी मिला के 85% लोग, 120 करोड़ हैं इस देश में, और 1,500 आदमी लेके तुम किसी को बहुजन नेता कर दोगे? ये समाजवादी पार्टी, RLD और इनकी साजिश है कि बहन जी को किसी तरह इसको डेमोरलाइज किया जाए, उसके वोट को कम किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में से देश की राज सत्ता बनती है और बहन जी उत्तर प्रदेश में बहुत ताकत में है। और दिन पे दिन जिस तरीके से दिन बीतते जा रहे हैं, लोगों का, SC STs का, और जो पिछड़े आर्थिक कमज़ोर जो OBC समाज हैं या जो अपने माइनॉरिटीज़ हैं, उनको अब बहन जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो कमज़ोर आर्थिक रूप से जो जनरल हैं, वो भी बहन जी की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकत से बढ़ रहे हैं। महिलाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके लॉ एंड ऑर्डर को, उनके कार्यकलापों को जब वो मुख्यमंत्री थी सब याद कर रहे हैं। तो इसलिए बहन जी की ताकत बढ़ रही है। तमाम लोग मिलकर के बहन जी को हर तरीके से नीचे गिरा के, किसी उसको ला करके, विभीषण को ला करके उसको बता रहे हैं कि बहुजन नेता, लाखों की भीड़। उनको, उन चैनलों को शर्म आनी चाहिए बोलते समय। अगर रामलीला मैदान में अगर वहाँ करते हैं तो वहाँ पर 1 लाख आदमी जब आते हैं, जब थोड़ा बहुत दिखता है भरा हुआ, ये जंतर मंतर पे टोटल अगर 5,000 आ जाए तो तब जा करके वो भर जाता है पूरा। और यहाँ वो छोटे से इलाके में वो 1,000-1,500 आदमी बैठे, उनको लाखों की, करोड़ों की भीड़ ऐसे बता रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है उन चैनलों पर कि वो इतनी वाहियात बातें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल उस सच्चाई से परे है, उनकी ड्यूटी से परे है। ये तो मीडिया का काम है कि सच्चाई को दिखाएं। और वहाँ पर भी आधे से ज़्यादा वो लोग थे कि जो कह रहे थे कि हम भले ही भीम आर्मी के नाम पर, क्योंकि कल भीम आर्मी, इन्होंने गुमराह किया लोगों को। कल भीम आर्मी का स्थापना दिवस था, लोग भीम आर्मी के चक्कर में आए, ये राजनीतिक बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हम भले ही आ गए हैं, लेकिन हम वोट हमारा बहन जी का है, हम बहुजन समाज पार्टी के, खुला वहाँ पर बोल रहे हैं वहाँ पर लोग। तो इनको ये बहन जी को कमज़ोर करने की इनकी कोशिश है, जो इनमें कामयाब नहीं
होंगे, क्योंकि सबको पता है बहन जी जिस मूवमेंट से निकल के आई, जिन परिस्थितियों से निकल के आई और जो उनका राजनीतिक और उनका प्रशासनिक शासन करने का जो अनुभव है वो अपने आप में एक बड़ा अनुभव है और उसकी ज़रूरत है देश को और बहुजनों को। इस देश में बहन जी की ज़रूरत है और 120 करोड़ लोग तय करेंगे भाई, ये 1500 1200 1400 लोग जो कल जंतर मंतर पे वो नहीं करेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ ये सापा RLD इन्होंने उसको बुलाया नहीं वहाँ पर बेंगलोर की मीटिंग में, लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं, अपने विधायक भेज रहे हैं, अपने सांसद भेज रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहन जी को इनको गिराना है, बहन जी का वोट को कम करना है। तो ये अपने आप में शर्मनाक है और मैं इसका विरोध करता हूँ और अपने बहुजनों को चेतावनी देता हूँ कि इन जैसे लल्लू पंजों की उसमें मत आना, अपने स्टैंड पर रहो, हमें संविधान बचाना है और हर हालत में बहन जी को शक्ति देनी है। ये मैं अपील करता हूँ सबसे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।